साथियों, मानवीय स्वभाव जितना प्रेम स्नेह को प्राप्त करने लालायित रहता है, इसके ठीक विपरीत उसके मन में ईर्ष्या का भी भाव विद्यमान होता है। और उस ईर्ष्या के अधीन होकर वह कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी वह स्वयं भी कभी कल्पना नहीं कर पाता। आज मैं आपके सामने एक प्रेम, स्नेह और ईर्ष्या के भाव से भरी वो कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका मन अधीर हो उठेगा। कहानी इस दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे झरने से जुड़ी है। यह झरना भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में स्थित इस झरने को नोहकालिका फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यह घटना जो मैं कहानी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसी घटना के बाद इस झरने का यह नाम नोहकालिका फॉल्स पड़ा। चलिए चलते हैं उस कहानी की ओर जिसे मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ पर नोहकालिका फॉल्स स्थित है, उसी फॉल्स के निकट एक गांव है जिसका नाम रंगगयरथी है। इस गांव में एक मजदूर का परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम लिकाई था। लिकाई का बचपन अभाव से गुजरा। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। लिकाई घर के कामों में बचपन से ही पारंगत हो गई। लिकाई एक समझदार और माता पिता की आज्ञा मानने वाली बेटी थी। वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे माता पिता को कोई परेशानी हो। समय गुजरता गया, माता पिता बूढ़े होते चले गए और लिकाई युवा हो गई। जैसे सभी माता पिता की एक अंतिम इच्छा होती है कि उनकी बेटी का विवाह हो जाए, अतः लिकाई का भी विवाह उसके माता पिता ने करवा दिया। अब लिकाई के जीवन का दूसरा पड़ाव प्रारंभ हुआ, जहां वह अब एक पत्नी के रूप में अपने पति की सेवा करती। कहते हैं ना, माँ बाप के घर के संस्कार पति के घर पर उभर कर सामने आते हैं। जैसे लिकाई अपने माता पिता की प्यारी थी, अब अपने पति की भी वह प्राणों से प्यारी बन चुकी थी। पति बाहर कमाने जाता तो सारे घर को संभालने की जिम्मेदारी लिकाई की थी। शादी के बाद लिकाई और उसके पति के जीवन में वो खुशी आई जिसके लिए हर परिवार व्याकुल होता है। लिकाई ने एक बेटी को जन्म दिया। सारा जीवन बड़े आनंद से कट रहा था। लिकाई अपने पति और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रही थी कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उसके जीवन की सारी दिशा ही बदल दी। अचानक लिकाई के पति की मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां और बेटी की संपूर्ण जिम्मेदारी भी लिकाई पर आ गई। अब लिकाई को घर का खर्च चलाने के लिए घर से बाहर काम पर जाना पड़ता था। लिकाई अपने जीवन के इस कठिन पल को अपनी मेहनत से जीतने के प्रयास में लगी थी। लिकाई जहाँ काम करती थी, वहीं पर एक लड़का भी काम करता था। वह न जाने क्यों लिकाई के नहीं चाहने पर भी हमेशा लिकाई की मदद करने तत्पर रहता था। लिकाई अपनी छोटी बेटी को जब काम पर लेकर जाती तो वह नवयुवक
लिकाई की 1 साल की बेटी का भी उतना ही तन्मयता से ध्यान रखता जितना ध्यान उसकी माँ लिकाई उसका रखती थी। लिकाई इन बातों पर ध्यान नहीं देकर अपना जीवन आगे बढ़ाने में लगी थी, परंतु आसपास के पड़ोसी और लिकाई के सहकर्मी अब यह चाहने लगे थे कि लिकाई पुनः शादी कर ले, क्योंकि अभी उसके सामने सारी उम्र पड़ी है। और अब उन सभी शुभ चिंतकों के सामने वह लड़का भी आ चुका था, जैसे लड़के की उन्हें तलाश थी, जो लिकाई का योग्य पति भी बन सके और उसकी बेटी का पिता भी बन सके। लिकाई ने पहले तो लोगों के द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किंतु जब उसने इस विषय पर गहनता से सोचा तो उसे लगा कि इस युवक में वे सारी बातें हैं जो उसके पहले पति में थी। उसका मन तब बदल गया जब उसने यह बात लगातार रूप से देखी कि वह युवक उससे ज़्यादा लिकाई की बेटी से स्नेह करता है। अब लिकाई के जीवन का तीसरा पड़ाव प्रारंभ हुआ। लिकाई ने उस युवक से शादी कर ली। प्रारंभ में सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से हुआ। अब लिकाई को काम पर जाना नहीं पड़ता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसके पति ने उठा ली थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ लिकाई के पति की मानसिक स्थिति बदलने लगी। उसे यह गलतफहमी हो गई कि लिकाई की बेटी ही उसके जीवन का मुख्य आधार है। लिकाई की बेटी के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई बात जब एक बार मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेती है तो बाहरी समूचा वातावरण भी वैसा ही नजर आने लगता है जो मस्तिष्क में विचार होता है। धीरे धीरे लिकाई के उस दूसरे पति ने काम धंधे से अपनी रुचि हटा ली। अब उसका मन कहीं नहीं लगता था। वो बेटी जो उसकी शादी के पहले उसके स्नेह का आधार स्तंभ थी, अब उसके प्रेम में सबसे बड़ी बाधक लगने लगी थी। उसके मन मस्तिष्क में इस बात की गहरी गांठ बन गई थी कि लिकाई अपनी बेटी से ही अपनी प्रीति रखती है। उसका महत्व तो सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना मात्र है। लिकाई के इस दूसरे पति की कुलित सोच से अब घर की माली हालत बिगड़ने लगी। अब उसका पति कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता और मजदूरी में प्राप्त रुपये भी लाता तो घर की आवश्यकता पर खर्च करना उचित नहीं समझता था। लिकाई ने अपने पति को समझाया पर वह नहीं माना। अब लिकाई स्वयं काम पर फिर से जाने लगी। पति घर पर रहने लगा। उसका पति कभी इधर उधर रहता तो लिकाई बेटी को पड़ोसी के घर छोड़कर चली जाती। पड़ोसी लिकाई की परेशानी समझते थे और उसकी बेटी को अपने पास रख लेते थे। लिकाई काम से आती, खाना बनाती और अपने पति और बेटी के साथ बैठकर खाना खाती। यह सिलसिला अब चल पड़ा था। और फिर एक दिन की बात है, जब लिकाई शाम को अपने घर पहुंची तो क्या देखती है, उसका पति सामने बैठा उसी का इंतजार कर रहा है। लिकाई ने पूछा, बेटी कहाँ है? तो उसने कहा, वह पड़ोसियों के यहाँ खेल रही है। शाम पूर्ण रूप से ढल चुकी थी। अब अंधेरा अपनी बाहें चारों ओर फैला चुका था। आज लिकाई को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इसके पहले जब भी घर आती तो उसका पति कभी घर पर नहीं होता था।
आज घर पर है और सबसे बड़ी बात, आज उसने खाना बनाकर रख लिया था। घर में इतना अंधेरा है, आपने लालटेन क्यों नहीं जलाया? लिकाई ने अपने पति से बोला और वो बोला, केरोसिन खत्म हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं, अभी थोड़ी रोशनी है, नहीं तो फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा। लिकाई और उसके पति ने साथ में खाना खाया। आज लिकाई के पति ने सब्जी में मांस पकाया था, जिसको खाकर लिकाई को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। खाना खाने के बाद लिकाई को सुपारी खाने की आदत थी। लिकाई घर में उस जगह गई जहां सुपारी काटने का वह सरौता रखा रहता था, जो एक पलंग के पास रहता था। लिकाई उस पलंग के पास पहुंची तो उसके पैरों को कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया और वह सुपारी काटने वाले सरौते को बाहर चंद्रमा के प्रकाश में लेकर आई तो उसे लगा उस सरौते में कुछ लगा था। उसने उसे गौर से देखा। सरौते में एक उंगली कटी हुई थी। उस उंगली को देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे अब घर पर आकर जो विचित्रता दिखी थी, वह सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। अब वह घर में उस हिस्से को दौड़कर देखने पहुंची जहां उसके पैरों को गीलापन महसूस हुआ था। लिकाई ने उसे छूकर देखा, वह खून था। अब वह बदहवास होकर अपने पति के पास गई और बोली, बेटी कहाँ है? इस बार उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भागती हुई घर से बाहर निकल गई। वह समझ गई थी कि आज जो उसने खाया है वास्तव में वह क्या था। लिकाई पागल सी हो गई और दौड़ पड़ी उस ओर जहां पहुंचकर वह अपने इस कठोर पापी जीवन को छोड़ देना चाहती थी। दौड़ते दौड़ते लिकाई उस गहरे झरने में समा गई जहां उसका जीवन समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई और तब से गांव वालों ने यह महसूस किया कि उस झरने से किसी महिला के चीखने रोने की आवाज़ें आती है। ये लिकाई है जो अपने दुख को आज भी उस झरने के प्रवाह में सुना जाती है। तभी से इस झरने का नाम नोहकालिका फॉल्स पड़ा। इस घटना का संपूर्ण वृतांत उस झरने के पास बने बोर्ड पर लिखा है, जो यह संदेश देता है कि प्रेम और स्नेह के पवित्र रिश्ते को ईर्ष्या की आग जलाकर रख देती है। ईर्ष्या चाहे धन की हो, दौलत की हो, शोहरत की हो या फिर रिश्तों में हो, उसका परिणाम हमेशा भयावह ही होता है और परिणाम हमेशा सर्वनाश करने वाला होता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसी रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।